नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। भावुकता में आकर के अपनी हर बात को हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है संसार में, दुनिया में, कि आप भावुक होकर के अपनी हर बात हर किसी से कह बैठते हैं, और वो जो बात आप हर किसी से कह बैठते हैं वो उसका मजाक बना दिया जाता है, उसका मजाक बना लिया जाता है। हर बात हर किसी से ना कहें, कुछ बातों को अपने अंदर तक भी रिजर्व रखें। अगर आपने रिजर्व रखा खुद को तो अपनी मजाक उड़वाने से बच सकते हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या छोटी बड़ी आती रहती। उस छोटी या बड़ी समस्या को हर किसी से नहीं कहें। अगर आप हर किसी से अपनी बातें, अपनी समस्याएं साझा करते रहेंगे तो एक बात ध्यान रखना, वो समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। वो दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए हर किसी से अपनी हर बात ना रखें। समस्याएं भी रखना हो तो व्यक्ति को देख करके रखें। यहां नीति में कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं, जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, वो दो ही लोगों से कहें। पहली वो जो आपको सबसे ज्यादा केयर करता हो, और दूसरा वो जो आपकी प्रॉब्लम को समझता हो, सॉल्व करता हो। हर किसी से ना कहें। जो आपके जीवन की समस्याएं हैं उससे ही कहें जो सबसे ज्यादा केयर करता हो। जो केयर करेगा वो उस बात को समझेगा, संभालेगा, और जो केयर नहीं करता होगा उस बात का हल्ला करेगा। देखो, आप हल्ला करने वाले ज्यादा हैं, केयर करने वाले कम हैं। और कई बार भावुकता में आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा केयरिंग है, ये हमारी केयर कर रहा है, लेकिन रहता नहीं है। सब दुनिया के ऐसे ही हैं। आप कभी चेहरा उदास करके बैठना, 40 लोग पूछ लेंगे, और क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। सुन लेंगे, सॉल्यूशन कुछ मिलेगा नहीं, फिर उसका मजाक बनाया जाएगा। वो 4 दोस्तों के सामने बोलेगा, अरे वो तो ऐसा कह रहा था, वो इतना दुखी है, वो तो ऐसा कह रहा था। मजाक बनेगा। ध्यान रखना, हर किसी से अपनी बात साझा करोगे, अपनी समस्याएं साझा करोगे तो आपका मजाक बनेगा। लोग मजा लेंगे। जो आपको समझेगा वो आपको समाधान देगा, लेकिन जो आपको समझेगा नहीं वो तो मजा ले लेगा। दुनिया के जितने लोग हैं वो सब मजा ले नहीं है। तो पहले अपनों के बीच में अपनी खोज कर लें। पहले अपनों के बीच में अपनों की खोज कर लें, फिर जाकर के अपनी बात उनसे कहें। वरना ऐसा हो जाएगा कि समस्या नासूर हो जाएगी। एक बच्चे ने अपनी बात किसी से कही, साथ वाले से, उसने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। कितना पैसा दो, ये तुम्हारी बात सबको बता दूंगा। मेरे पास आया, बोले क्या करूं महाराज। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब धीरज रखो, आगे किसी के साथ साझा नहीं करना। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखें। जहां आपने दूसरों को बताया वो बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि लोग हैं, सलाह देने वाले हजारों लाखों हैं, साथ देने वाले 2-4 भी नहीं मिलेंगे। तो सलाह देने वाले जब 2-4 भी, सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उसी को बताए ना जो साथ दे, जो आपका साथ निभाए। थोड़ा सा रिजर्व रहें और भावुक रहना छोड़ दें। भावुक रहना छोड़ दें। मैं आपको एक बात बताता हूं,
हर किसी के सामने अपनी बात रखने से आपकी इज्जत घट जाती है। कई बार आपको दबना पड़ जाता है। हर किसी के सामने अपनी बात आप हर बात रख दोगे तो आपको दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। कई बार वो आपको दबा करके भी रख सकता है। इसलिए किताबें पढ़ने के साथ साथ आदमी पढ़ना भी सीखें, और सब्जी पहचानने के साथ साथ आदमी पहचानना भी सीखें। अगर आपके पास आदमी की पहचान है, सच मान के चलना, कभी जीवन की समस्याएं बढ़ेंगी नहीं। बहुत सारे लोगों ने उधार आदि देकर के बहुत सारा पैसा खो दिया होगा। आपने पैसा उधार में दिया, न व्यक्ति आया न पैसा आया, और दोस्त को दिया होगा तो फिर तो भूल जाओ। अगर दोस्त को पैसा दिया है तो ना दोस्त लौटेगा ना पैसा लौटेगा। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि आपने किसी को पैसा दिया है, उधार दिया या फिर उसकी मदद करी, गलत व्यक्ति के साथ कर दिया है ये काम, गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं, क्योंकि पहचानने में तुम्हारी चूक हुई है। पहचानने में आपकी तो चूक हुई है। एक टमाटर का ठेले वाला आपके घर के सामने से निकल रहा है और कह रहा है कि 30 रुपये पसेरी, 30 रुपये पसेरी, यानी 30 रुपये के 5 किलो। छांट के लिए किसने टमाटर? आपने। टमाटर छांट के आपने लिए ना। अब उसमें से कोई खराब निकल गया है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। तुमने छांटना था, तुमने अच्छे से छांटना था ना। बस यही बात तो आप सबसे कहनी है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर कोई धोखा दे जाए तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए। इसलिए नीतिकार कह रहे हैं कि नेवर ट्राई टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ बैड पीपल्स, नेवर ट्राई टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ एवरीवन। हर किसी से अपनी बातें नहीं कहें, पहले व्यक्ति की पहचान करें फिर अपनी बातें कहें। अगर आपने सही व्यक्ति से गलत बात कही तो व्यक्ति टूट जाएगा, और गलत व्यक्ति से सही बात कही तो पूरे जीवन का सुख छूट जाएगा। क्या करें अब? हर बात हर किसी से साझा ना करें। लाइफ में आपके जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पहले देखें कि कहने लायक है सबसे कि नहीं। गुरु हैं अगर आपके पास तो उनसे तो सब बता दो, उनसे कुछ मत छिपाओ, लेकिन बाकी दुनिया से हर बातें मत बताओ। मेरा तो ये मानना है कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो क्या करें? इतना खुश रहें, इतना खुश रहें कि पूरी दुनिया शक करे कि क्या हो गया है। दुखी क्यों रहे? जितना अधिक आप खुश रहेंगे उतना अधिक आपकी समस्याएं छोटी होती जाएंगी। देखो, आप दुखी होते हो तो आपके शत्रु को ताकत मिलती है। आप दुखी होते हो तो आपके शत्रु को ताकत मिलती है, और अगर आप खुश रहो तो आपके शत्रु को कमजोरी आती है, उसकी ताकत छिन जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा आपका कोई शत्रु है तो उसका नाम है कर्म। दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है वो कर्म है। और आप अगर खुश रहते हो, कर्म आपको परेशान करे, और अगर आप खुश हो, समस्याएं छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी। और आप अपना दुख दूसरे से बताओ तो हंसी उड़ाएंगे लोग। जैसे किसी व्यक्ति ने गुटखा खाना छोड़ दिया, समझना, अब उसको आ रहे चक्कर, उसका पेट दुख रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो दूसरे से ना कहे, लोग हंसी उड़ाएंगे। तो क्यों खाया इतने साल तक? हंसी नहीं उड़ाए। अपन अपने अंदर भी चेंज लाए, लाइफ में एक चेंज लाए। क्या चेंज लाए? समटाइम्स बी रिजर्व। जो स्वयं सुलझा हो, अपनी समस्या का समाधान उसके पास लेने चाहिए। जो स्वयं सुलझा हो, अथवा कुछ कारण, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकती है, उसको भी समझ लेते हैं। आज जब भी समस्याएं आए तो पीठ ना दिखाएं, चेहरा दिखाएं।
जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो पीठ दिखा के ना भागें, समस्याएं हावी हो जाएंगी। छाती दिखा के खड़े रहें, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब पीठ दिखा के भागते हो, तो जब आप पीठ दिखा के भागते हो समस्याएं हावी हो जाती हैं। तो हमें फेस करना है प्रॉब्लम्स को, भागना नहीं है प्रॉब्लम्स से। आप जितना प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे उतना प्रॉब्लम्स छोटी होती जाएंगी। चालू करें आज से, अभी से प्रॉब्लम्स को फेस करें। शक्ति बढ़ाना हो अपनी, अगर आपको अपनी शक्ति बढ़ाना हो तो समस्याओं को झेलें, अंदर की पावर बढ़ेगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। एक बार मुस्कुराइए, देखो मुस्कुराने से जो अपना नहीं है वो भी आपका हो जाता है। और उदास बैठे रहो तो अपने भी चले जाते, बोले कोई समस्या है मत जाओ, भी काम बता देगा। तो अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो चाहे कर्म हो चाहे लोग हो वो आपसे आकर्षित रहेंगे। एक भिखारी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बैठ के चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहा था, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो। किसी ने उसको एक अठन्नी नहीं दी। अब वो बड़ा परेशान, उसने पढ़ा था कहीं कि मुस्कुराते चेहरे से लोग जुड़ जाते हैं, तो उसने जोर जोर से मुस्कुराना चालू कर दिया, हंसना चालू कर दिया, भीड़ लग गई। तो लोग बोले क्या हो गया? बोले एक बात समझ में आ गई, दुखी कोई रहे तो कोई नहीं पूछता, खुश रहे तो हर कोई साथ में रहता है। अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं कि आपके पड़ोसी ने आपके घर के बाहर आपकी कार के ऊपर कुछ पत्थर फेंक दिया जिससे डेंट आ गया गाड़ी में। और अगर आप उदास हो जाओ तो पड़ोसी खुश हो जाता है, और अगर आप खुश हो जाओ तो पड़ोसी उदास हो जाता है कि अरे यार इसको दुख हुआ ही नहीं। ऐसी कर्म जो आपके पास आता है दुखी करने आता है, आप उदास हो ही मत, आप सिर्फ मुस्कुराते रहो, कर्म दुखी होके चला जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का दूसरा कारण है कि मुस्कुराते रहें। तीसरी बात यह कि अपनों से साझा करें, हर किसी के साथ साझा नहीं करें। ये दुनिया है जनाब, ये मजाक उड़ाएगी, हंसी उड़ाएगी, साथ कोई नहीं देगा। ये दुनिया में स्वार्थी लोग ज्यादा हैं, साथी कम है। तो स्वार्थी की जगह साथी को खोजे ना। अपनी समस्या किसी को बताओ, एक हफ्ते बाद वो समस्या आपके पास आ जाएगी। क्यों भाई क्या हो गया? एक व्यक्ति से कहना, सिर्फ एक व्यक्ति से, धीरे धीरे चीजें खुलती जाएंगी, क्योंकि पचता ही नहीं है ना, लोगों को पचता ही नहीं है। और चौथी बात कह रहे हैं कि शांत रहें, समस्याओं के समाधान के लिए शांत रहें। आप जितना शांत रहेंगे समस्याएं आपकी उतनी कम होती जाएंगी, और जितना आप उग्र होंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। क्या होता है कि आज घर जाना और एक बाल्टी में पानी निकालना या एक थाली में पानी निकालना, ठंडा पानी होना चाहिए नॉर्मल, उसमें चेहरा देखना, दिखेगा कि नहीं? दिख जाएगा। ठंडा पानी होगा तो आपका चेहरा दिख जाएगा। अब उस पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करना, फिर पात्र में रखना, फिर देखना, चेहरा नहीं दिखेगा। जब आप गर्म रहते हैं तो समस्याएं दिखती हैं, समाधान नहीं दिखते। जब आप ठंडे रहते हैं तो समाधान दिखता है, समस्याएं नहीं दिखती। आप जितना शांत रहेंगे उतनी आपको समाधान मिलेंगे, और जितना आप परेशान रहेंगे उतने आपको समस्याएं मिलेंगी। इसलिए शांत होकर के आप समस्याओं को छोड़कर के समाधान देखें। एक व्यक्ति चल रहा था, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। व्यक्ति चल रहा था, उसने डंडा लिया, डंडा, और हाथ पे डंडा था, उसके पीछे एक व्यक्ति था, उसके आगे एक व्यक्ति था। उसने डंडा लिया और खींच के मारा आगे वाले को और दौड़ के भाग गया, डंडा वहीं छोड़ करके। अब पीछे वाले का क्या होगा?
क्या प्रस्तुतिकरण हो गया कि डंडा किसने मारा है? जो वो पीछे चल रहा है उसे डंडा मारा है। अब डंडे किसको पड़ेंगे? वो तो आगे वाला तो भाग गया, बीच वाला वो यहां मुड़ा और यहां से भाग गया। वो उसने दिमाग से काम किया। जो पीछे था वो तुरंत जमीन में बैठ गया। डंडा कहां है? अंधा बनने का नाटक करने लगा कि मेरा डंडा कहां है, मेरा डंडा कहां है। तो उसी आदमी ने डंडा उठा के दिया, भैया तुम्हारा डंडा। एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, मुंबई की बात है, और वो रोड क्रॉस कर रहा था, लगातार गाड़ियां निकल ही रही, रुकी नहीं रही। तो उसने क्या किया, जमीन पर बैठ गया और घिसट घिसट के चलने लगा क्रॉसिंग में। सभी ने गाड़ी रोक दी, यार बेचारा लंगड़ा है यार, रुक जा यार। तो रुक गया और जैसे ही उसने 80% रास्ता कवर किया, उठ के दौड़ लगा दी। वो शांत था इसीलिए उसको समाधान दिख गया। आप लोग अशांत रहते हो इसलिए समस्याएं दिखती हैं। शांत रहना प्रारंभ करें, समाधान जरूर मिलेगा। और अंतिम बात कहता हूं, जितनी अधिक पुण्य क्रियाएं करेंगे उतना अधिक आपको समाधान जल्दी मिलेगा। कई बार ये होता है कि जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं और समाधान तुरंत मिल जाता है। कई बार परेशान होते रहो, नहीं मिलता। जैसे माना कि आपकी बर्तन वाली बाई, ठंडी का मौसम है और बर्तन वाली बाई छुट्टी मार गई। तो आपने अपनी सहेली को फोन किया, तेरी बर्तन वाली है क्या, आज का पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे, भेज दो। तो उसने कहा मेरी भी नहीं आई। तीसरे को फोन लगाया तो उसने कहा देखते हैं। और समस्या इतनी बढ़ गई कि बर्तन शाम तक रखे रहे। बर्तन किसको धोना पड़े? आपको स्वयं, ठंडी में ठंडे पानी से। कई बार यह भी होता है कि आपने फोन नहीं भी लगाया कि छज्जे पर खड़े हुए तो पड़ोसी की बाई निकल रही थी, आपने बुला लिया, उसने धो दिए, काम हो गया। ये क्यों होता है? पुण्य पाप का खेल है। पुण्य क्रियाएं करते रहेंगे तो समस्या आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी भी तो छोटे में होकर निकल जाएंगी। और पुण्य क्रियाएं नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आप सभी समस्याओं के समाधान के लिए इन उपायों को खोजें, आदमी की पहचान करना सीखें। हर वक्त इतना खुश रहें कि दुनिया कंफ्यूज हो जाएगी, यार दुख नाम की कोई चीज होती कि भी नहीं, इसको हो क्या गया, इतना खुश क्यों है, कैसे इतना खुश है। ये भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, हर कोई तुम्हें नहीं समझता, हर कोई तुम्हें नहीं समझता, इसलिए हर किसी से ना बोले। जो आपको समझता हो उसके साथ अपनी बात रखें, जो आपको नहीं समझता हो अपनी बात उसके साथ ना रखें। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है समस्याओं का समाधान, यही है। जितना शांत रहेंगे समाधान आपको उतना जल्दी उतना अच्छा मिलेगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।